शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वहाँ कई बार हम परस्पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं। जैसे ही किसी के साथ कुछ अच्छा होने को होता है, हमारे मन के ईर्ष्या भरे तत्व प्रकट होने लगते हैं और हम सामने वाले की बुराई शुरू कर देते हैं। हम नहीं करते, कभी लोग करते हैं। कभी हम उनके लाभ में बाधा डालते हैं, कभी वो हमारे लाभ में। कभी हम उनके सुखों को डिस्टर्ब करते हैं, कभी वो हमारे सुखों को डिस्टर्ब करते हैं। और इस तरह से ये प्रक्रिया जारी रहती है, एक दूसरे को दुखी करने की, तंग करने की, डिस्टर्ब करने की। जिसको जो बात में सुख लगता है उसको उसी बात में परेशान करने की। जैसे किसी को खाना बहुत पसंद है तो साथी लोग उसको खाने पर ही दिन रात टोका टोकी करेंगे। किसी को घूमना पसंद है तो उसके घूमने पर रिस्ट्रिक्शंस लगेगी। किसी को पैसा कमाना पसंद है तो उसको पैसा कमाने की सारी बुराइयां दिखाई जाएगी। और जब भी किसी को कोई फंक्शन करने का मज़ा आ रहा होगा तो घर के कुछ अन्य सदस्य उस फंक्शन के अंदर रंग में भंग डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अपने अहंकार है जो बदला लेना चाहते हैं। वे मौका ढूंढते हैं कि कब सामने वाला खुश होने लगे तब मैं किसी प्रकार से उनको कुछ ऐसी बात कह दूं कि उन्हें ठेस पहुंच जाए। अब जब ऐसी स्थितियां घर घर में होती है तो कुछ लोग इन स्थितियों में एक दूसरे से लड़ाई का सिलसिला ही जारी रखते हैं। कभी अपनी कषाय अवस्था का निरीक्षण नहीं करते। अपने भीतर मौजूद दुख, द्वंद, पीड़ा, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब का सम्यक निरीक्षण करके इनको दूर करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि सतत अपने ही भावों विभावों के अंदर ऐसी दुर्ग्रंथियां बनाते रहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो लड़ाई वो खुद नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई करवा रहा है, कोई उकसा रहा है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी की टोक लग गई है, कोई हमारे घर के ऊपर जानबूझ करके किसी ने कुछ प्रयोग किया है जिसकी की वजह से हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है। अरे बाबा, लड़ाई आप कर रहे हो, आप अपनी लड़ाइयों को समझो तो सही, आप अपने आप को समझो तो सही कि आपके अंदर क्या अहंकार है, क्या ईर्ष्या है, क्या द्वेष है, क्या वाकई आप प्रेम को महसूस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। हकीकत तो यह है कि वास्तविक प्रेम की और समझ की कमी है। इसीलिए तो लोग परस्पर एक दूसरे के साथ में कलह क्लेश में डूबे हुए रहते हैं, एक दूसरे को कमेंट पास करते रहते हैं, एक दूसरे के सुखों में बाधा डालते रहते हैं। अगर प्रेम होता तो सुख का अनुभव खुद को भी रहता और साथियों को भी होता। पर प्रेम नहीं, इसीलिए सारी बातें चल रही है। और कोई व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन भी करने को तैयार नहीं ना। हर व्यक्ति को लगता है दूसरे में कमियां हैं, उसमें दोष है। खुद का चेहरा आईने में आदमी देखता ही नहीं, और देखता भी तो खाली चमड़ी वाला चेहरा देखता है। अंतर मन में उसकी क्या कालीमाएं हैं वो उसको नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में कई लोग घर से दुखी होकर के पंडितों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे घर में ये बात बात पे कलह क्लेश क्यों होता है। जब भी कोई रंग सजता है रंग में भंग पड़ जाता है। कोई उत्सव होने को होता है और कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है, घर का मुखिया नाराज हो जाता है। क्यों होता है? तो पंडित लोग देखते हैं कि अरे तुम्हारे घर में तो किसी की राहु की दृष्टि है, शनि उल्टा बैठा है और पितृदोष है, इसलिए तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा होता है। अब ये बातें सुन करके आपको क्या वास्तविक कारण समझ में आए, या ये भी एक मान्यता पैदा हुई, एक कल्पना पैदा हुई, एक धारणा पैदा हुई? बस एक धारणा ही तो पैदा हुई। ना हमें राहु का विज्ञान पता, ना शनि का विज्ञान पता, ना पितृदोष का विज्ञान पता। बस हमारे मन ने एक धारणा पकड़ ली, ओ पितृदोष है। अब पितृदोष है तो क्या करना? तो पंडित जी कहेंगे मैं पूजा अनुष्ठान करवाऊंगा, इतने इतने रुपए लगेंगे और तुम्हारा पितृदोष दूर हो जाएगा। अब जरा सोचो, क्या पितृदोष होने से कलह हो रहे हैं? और क्या कलह खत्म हो जाएंगे पितृदोष होने से? क्या आदमी कलह प्रिय जो है ही, आदमी जो अशांत है ही, उसकी अशांतियां खत्म हो जाएगी? आदमी जो बेचैन है ही, जिसको अपनी बेचैनी का कारण भी वास्तविक रूप में पता नहीं है, क्या वो अपनी बेचैनी को खाली पूजा अनुष्ठान करवा के खत्म कर सकेगा? लेकिन नहीं ना, पंडित ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि पंडितों के पास में ऐसा कहने के पीछे उनके कुछ अपने कारण भी है और कुछ चली आ रही उनके पास भी धारणाएं मात्र है, और वे उन धारणाओं के अनुसार बात कह देते हैं।
अब वैज्ञानिक बुद्धि से सोचा जाए तो क्या पितृदोष तुम्हारे घर में तुम्हें परेशान करने के लिए आते हैं? कोई अगर पिता बैठा हो तो वो पिता तुम्हें दुखी क्यों करना चाहेगा? तुम्हारे पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, वही तो पितृ होते हैं, पितर होते हैं। वो तुम्हें क्यों परेशान करना चाहेंगे? उन्हें तुम पे प्रेम होना चाहिए या झगड़ा होना चाहिए? अगर तुम किसी के पिता हो तो तुम अपने बेटे को सुखी देखना चाहोगे या दुखी देखना चाहोगे? तुम अपने बेटे की जिंदगी के रंग में भंग डालना चाहोगे या उसके उत्सव में शरीक होकर के खुशियां मनाना चाहोगे? जरा सोचे तो सही। लेकिन हम ऐसे निष्पक्ष क्यों सोचेंगे ना? बस हमारे दिमाग में एक धारणा बिठा दी गई है कि पितृदोष होता है, इसकी वजह से ये सब होता है, और पितृदोष की पूजा करा लो, ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो करा लो पूजा, बहुतों ने कराई है पूजा, करवा चुके हैं पूजा, करवा रहे हैं पूजा, करवाते रहेंगे पूजा। लेकिन क्या पितृदोष इस तरह से दूर हो जाएगा? और क्या ये सारे लोग आपस में अब लड़ाई करना बंद कर देंगे, एक दूसरे के लाभ में अंतराय डालना बंद कर देंगे, एक दूसरे के सुखों को महसूस करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के लिए ओपन अप हो जाएंगे, प्रेममय हो जाएंगे, सम्मानमय हो जाएंगे, अस्तित्व का आनंद उठाना सीख जाएंगे? कैसे सीख जाएंगे ना? नहीं, कहीं हम फिर अंधविश्वासों में, गलत धारणाओं में चले जा रहे हैं। अगर आपको कलह दूर करना है तो प्रेम को जागृत कीजिए। प्रेम सुख में जीना और दूसरों को सुख में रखना पसंद करता है। प्रेम का अनुभव समर्पण लाता है, त्याग लाता है, अहंकार को दूर हटाता है, और अहंकार का अनुभव प्रेम को हटा देता है। दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, प्रेम और अहम। अहम है तो प्रेम नहीं, अहम है तो वहम भी रहेगा, और अहम और वहम है तो कलह और क्लेश भी रहेगा ही रहेगा। तो पितृदोष के कारण से घरों में लड़ाइयाँ हो रही है ऐसा नहीं समझना, ऐसी मान्यता स्थापित नहीं करनी है हमको। हमें अपने आप के कषायों का निरीक्षण करना है, अपने भीतर का प्रेम क्यों सूख रहा है वो महसूस जो जानना है, और हमारे प्रेम में क्यों अपेक्षाएं आ रही है जो इस प्रेम को डिस्टर्ब कर रही है। जैसी अपेक्षाएं पैदा होती है, कंडीशंस पैदा होती है, वैसे ही प्रेम नहीं रहता, फिर वो मोह हो जाता है, फिर वो अधिकार भाव हो जाता है, फिर वो परिग्रह हो जाता है। परिग्रह से मुक्त होना है। परिग्रह की सोच ही, पॉजिटिवनेस की सोच ही आदमी को परेशान कर रही है, झगड़ा पैदा करवा रही है। खैर, पता लग गया कि ये मेरी परिग्रह की सोच है जो झगड़ा करवा रही है। अब क्या करना है? अब शांत होकर जियो, क्षण क्षण आनंदमय होकर के जियो। अपने आनंद स्वरूप को क्यों विस्मृत कर रहे हैं, क्यों भुला रहे हैं? अपने आनंद स्वरूप को जियो ना, मस्ती से भर के जियो। जिंदगी इतनी आनंदमय है, हर पल इतना अद्भुत है। इस अद्भुत जीवन का अनुभव करते हुए जियो, जीवन के अद्भुतताओं के अनुभव से भर के जियो। अरे वाह, कितनी अद्भुत बात है, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ। अरे मेरे पास सांस लेने के लिए इतनी सुंदर वायु है, ऑक्सीजन है। अरे वाह, इस बात का आनंद मनाओ। हजारों हजारों तरीके हैं आनंदित होने के, बस आनंदित होना सीख जाओ, तो ना आप दुखी रहोगे, ना दूसरों के दुखों का सबब बनोगे। इसीलिए पितृदोष की मान्यता, राहु, शनि, वक्री, उल्टा, सीधा, इन सब की मान्यताओं में पढ़ने की बजाय अपने आप को शुद्ध बनाओ, अपने आप को परिशुद्ध बनाओ, क्योंकि ज्ञानी ही आनंदित हो सकता है और आनंदित ही ज्ञानी हो सकता है। तनावग्रस्त आदमी दुखी है, दुखी आदमी कलह क्लेश में ही जाएगा, वो अहंकार में ही जाएगा, और अहंकार झगड़ा ही करवाएगा ना। इसीलिए अपने दोषों से मुक्ति पाओ, फिर देखो मौज ही मौज है जिंदगी के अंदर में। समण भगवान महावीर बोले, आहा सुहम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, अद्भुत है सुख, माँ परिबंधम करे है। बनते क्यों हो? प्रतिबंध मत करो, प्रतिबंध करते ही दुख शुरू हो जाएगा। प्रतिबंध मत करो, जीवन अद्भुत सुख से भरा है। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।